गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का हम लोग देखेंगे ए पॉइंट। देखिए कह रहा है XYZ WXYZ पार्टनर है, उनका रेशियो कितना? 1/3 1/6 1/3 1/6 रिस्पेक्टिवली। Y रिटायर एंड XYZ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। क्या था बच्चों? फालतू क्वेश्चन है। कौन कौन है? चलिए लिखते हैं WXYZ और इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? पहले तो हम उसका रेशियो सुधारेंगे। इसका था 1/3, इसका था 1/6, इसका था 1/3, इसका था 1/6, है नहीं? यानी ये 3 जो दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको 6 में आप कन्वर्ट कर दीजिए। दोनों का ये दोनों तो सही है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो बताइए इसको कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसका कर देंगे, ठीक है ना? इस 2 कर दें। अच्छा इसका भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो तो ये कितना हो जाएगा? 2/6 1/6 2/6 1/6, यानी रेशियो क्या है? 2:1 ये बच्चों उनका क्या है? ओल्ड शेयर है। ये क्या है? उनका ओल्ड शेयर। तो मैंने पहले ओल्ड शेयर निकाला। अब हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो। अच्छा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। न्यू शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वली हो गया है, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं ये कौन हो रहा था रिटायर। तो क्वेश्चन ने कहा है कि रिटायर हो रहा है वाई रिटायर। इसको हम लोग क्या कर देते हैं? ये हो रहा है रिटायर। ये लीजिए, इसका था ना ये हो रहा है रिटायर। तो अब WX और Z का हमको क्या निकालना है? इनका निकालना है गेनिंग रेशियो, ठीक है ना? तो आइए बात करेंगे बच्चों। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? सर न्यू शेयर में से माइनस कर देते हैं ओल्ड शेयर। अच्छा किस किस का चाहिए? WX और Z का। ओके तो न्यू शेयर्स कितना है? 1/3 1/3 1/3। ओल्ड शेयर कितना है? यहां पर देखिए बच्चों, इसका है 2/6 लेस। एक्स का कितना है? 1/6 लेस। जेड का कितना? 1/6। ओके एलसीएम लेंगे यहां पर। 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 माइनस 6 1 जा 6, 1 2 जा 2 0। कुछ नहीं कर रहा, ये कह रहा है हम कुछ नहीं गेन करेंगे। ओके 6 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 माइनस 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1/6। इसका कर लेते हैं। 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 माइनस 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1/6। यानी दोनों गेन कर रहे हैं कितना? 1:1। ये दोनों क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये गेन कर रहे हैं। और एक क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं गेन कर रहा है, ठीक है ना? तो गेनिंग रेशियो हमको पता चल गया यहाँ पर कितना? 1:1। तो 6 का बी देख लेते हैं क्या लिखा है। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। क्या है उनका? 4:3:2। सी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। कौन कौन पार्टनर है? ABC। तो यहां पर ऐसे लिख देते हैं ABC पार्टनर है और उनका रेशियो 4:3:2। तो 4:3:2 ये उनका रेशियो है। अच्छा कौन रिटायर हो रहा है? तो सी रिटायर हो जाए। मैंने इसको सर्कल में कर लिया। चलिए कर लिया इसको मैंने सर्कल में। फ्रॉम द बिजनेस अब is acquired 4/9 of C shares and balance is acquired by B। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। A जो है इससे acquire कर ले रहा है कितना पता है? इससे ले रहा है 4/9। अच्छा ये 4/9 ले रहा है इससे। कौन ले रहा है? A ले रहा है। और बाकी का जो बचेगा लेने के बाद वो कौन ले लेगा? B ले लेगा। तो आइए आपको बस फंसा रहा है लेकिन फंसिएगा मत आप। तो देख A टिक कर रहा है। बताइए कितना कर रहा है? उसका था कितना शेयर जो रिटायर हो रहा है? तो 2/9 का 4/9 ले रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कितना? 4 2 जा 8 41। ओके ए इतना टिक कर ले रहा है। तो ए का न्यू शेयर देख लेते हैं। ए इज न्यू शेयर। हाँ सर उसका न्यू शेयर देख लीजिए। तो था कितना उसका? पहला 4/9 था,
प्लस कर देंगे कितना 8/81। तो अब बच्चों हम इसका लेंगे एलसीएम, तो आपको पता कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 81 और 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36 प्लस 81 1 जा 81। देखिए मुझको 81 का टेबल आ रहा है और 1 8 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा 36 को हो जाएगा ये 36 और 8 44 बच्चों, तो 44/81 ये हो गया उसका नया शेयर्स। अच्छा ये बात ये तो हो गया। अब क्या कर रहा है, अब बाकी जो बचा वो कौन ले लेगा, बाकी बचा वो बी ले लेगा, ठीक है ना। तो बी कितना टेक कर रहा है वो देख लेते हैं। तो बी टेक कितना कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, समझने वाली चीज़ है। तो बी टेक कर रहा है, पहले बताइए उसका शेयर्स कितना था जो जा रहा है, तो सर 2/9 था, जिसमें से ये ले लिया कितना 8/81। अच्छा इतना ये ले लिया है, 8/81 ले लिया है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे आप, तो आ जाएगा कितना 81 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18 माइनस 81 जा 81 और 1 8 जा 8 हो जाएगा 10/81। यानी इतना बचा था, तो इतना बचा था, तो अब जो है ये कौन ले रहा है, बी ले रहा है। तो जब बी ले लेगा तो आइए देखते हैं कितना हो जाएगा। तो बीज न्यू शेयर, तो कितना था बी का पहले, सर था 3/9, मैंने कहा ओके, प्लस कर देंगे कितना 10/81। क्या कर देंगे बच्चों 10/81। आप जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 81 9 9 जा 81 और 9 3 जा 27 प्लस 81 जा 81 और 1 10 जा 10 हो जाएगा बच्चों ये 37/81। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने निकाला यहाँ पर, कितना कितना निकल करके आ गया। तो बच्चों मेरे प्यारे प्यारे इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आ जाएगा 44। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कितना है 44:37। बात समझ में आई नहीं आई। यहाँ पर देखिए काम की बात क्या थी, यहाँ पर कह रहा था इसका तो मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, तो जब निकाल दिया तो जो 29 बचा था, 29 जो इसका शेयर था यानी सी का जो शेयर था उसमें से मैंने जो उसको दिया वो माइनस कर दिया, तो जो बचेगा वो किसको मिलेगा, तो ये बचेगा किसको मिला, ये मिल जाएगा किसको बी को, तो मैंने जोड़ करके दिखा दिया। बोलिए बात समझ में आ गई ना। हाँ सर बात आपकी समझ में आ गई। तो चलिए बच्चों अगला देखते हैं क्या है। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कुमार, लक्ष्य एंड मनोज एंड नरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1:4 और कुमार रिटायर एंड हिज शेयर्स इज अक्वायर्ड बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन द रिमेनिंग पार्टनर। आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे बना लेते हैं क्वेश्चन को, कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश ये पार्टनर थे और इनका रेशियो इनके नीचे लिख लीजिए 3:2:1:4। ऐसे कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। कौन रिटायर हो रहा है, तो कह रहा है कुमार जो है रिटायर हो रहा है, तो सर्कल में कर लीजिए इसको। एंड हिज शेयर्स इज अक्वायर्ड बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी इसके शेयर्स को लक्ष्य और मनोज ले लेंगे, उनका रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 3:2 में इसके शेयर्स को ले लेंगे। अच्छा एल और एम ले लेंगे। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो द रिमेनिंग पार्टनर। बताइए कौन नहीं कर लेगा, आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। हाँ तो आइए बच्चों देखते हैं लक्ष्य टेक, पहले यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लिखेंगे क्या, लक्ष्य क्या कर रहा है वो टेक कर रहा है, लक्ष्य टेक कितना कर रहा है ये देख लेते हैं। तो कितना था उसका शेयर 3:2:5:5:6 यानी 3/10 था, तो 3/10 का कितना ले रहा है 3/5 ये ले रहा है। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करिए 3 3 जा 9 और हो जाएगा ये आपका 50। अच्छा लक्ष्य इतना टेक कर ले रहा है, तो लक्ष्य का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा वो बता दीजिए। तो लक्ष्य का न्यू शेयर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम जब करेंगे तो था पहले उसका कितना, तो 2/10 था और प्लस हो जाएगा 9/50, कितना हो जाएगा 9/50। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 50, 10 5 जा 50 और 5 2 जा 10 और प्लस 51 जा 50 और 1 9 जा 9 हो जाएगा आपका ये 19/50। बोलिए बात समझ में आ गई ना। हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। वहीं बच्चों देखिए फिर उसके बाद कौन ले रहा है, एम ले रहा है। तो एम कौन है, मनोज टेक। तो मनोज टेक वो बताइए कितना ले रहा है, तो सर मनोज ना वो ले रहा है, मैंने कहा कितना बच्चों, तो कहा आपने सर 3/10 का 2/5 का ओ, तो 3 2 जा 6 और 10 5 जा 50। अब क्या करना है, मनोज का न्यू शेयर देख लेते हैं। तो मनोज न्यू शेयर पहले उसका कितना था बच्चों, तो उसका था 1/10 प्लस कर देंगे कितना 6/50। इन दोनों का एलसीएम लेंगे हो जाएगा कितना 50, और जो ही मैंने एलसीएम लिया तो 10 5 जा 50 और 5 1 जा 5 प्लस 50 1 जा 50 और 1 6 जा 6, तो हो जाएगा 11/50। अब देखिए ये बेचारा पड़ा हुआ है, इसका शेयर्स कितना था, तो सर इसका शेयर्स था, नाम है इसका लक्ष्य हो गया,
मनोज, अच्छा ये मनोज का था। अच्छा एन कौन है? एन नरेश। अब नरेश का देख लेते हैं। तो नरेश का मेरे प्यारे बच्चों वो तो कुछ उसको मिला ही नहीं, तो उसका शेयर्स कितना था? 1/10 था। तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि इक्वल हो जाए? तो सर आप जो है ना 5 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि 50 आ जाए। मैंने कहा ये लो बच्चों। तो अब जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा आपका 5/50। बच्चों 4 था, ये 4, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा तो कितना? 20/50। तो बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका हो जाएगा यहाँ पर 19:11:20। ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ गेनिंग रेशियो यहाँ पर क्या होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर देखिए ये इतना टिक कर रहा है तो गेन कर रहा है 9/50, और दूसरा कितना कर रहा है टिक, ये देखिए इतना टिक कर रहा है तो हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो आपने निकाल लिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9:6। तो यहाँ पर लिख देते बच्चों गेनिंग रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9:6। अब इसको काट देंगे तो वही आ जाएगा 3:2। देखिए 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, वही हो गया 3:2। समझ में नहीं आया? तो ये क्या था? गेनिंग रेशियो। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 8:4:3। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। लिखते हैं क्या? ए बी सी 8:4:3। बी रिटायर, ये लीजिए आ गया घेरे में, बी रिटायर एंड हिज शेयर्स इज टेकन बाय इक्वली बाय ए एंड सी। इसके शेयर्स को ए और सी जो है ले रहे हैं इक्वली, यानी 1:1 के रेशियो में ले रहे हैं। अच्छा कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या आप बच्चों वाली मजाक कर रहा है बच्चों क्या? ये लीजिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप लोगों को तो बार बार वही करते हुए गुस्सा आ रहा होगा। हाँ सर ए टेक कितना कर रहा है? तो था उसका कितना 4/15 का 1/2, क्योंकि आधा ले रहा है ना, तो हो जाएगा 4/30। तो एज न्यू शेयर्स क्या हो जाएगा बताइए मेरे बच्चों? पहले कितना था? तो सर 8/15 था, और प्लस कर देंगे 4/ कितना 30। इसका एलसीएम लेंगे आ जाएगा 30। 15 2 जा 30 और 2 8 जा 16 प्लस 30 1 जा 30 1 4 जा 4, कितना हो जाएगा ये 20/30। बात समझ में आ गई? हाँ उसी तरीके से देखिए सीज टेक, सी कितना कर रहा है? तो वो ले रहा है उसके शेयर्स का, तो 4/15 का 1/2 वो भी ले रहा है, तो यानी 4/30। तो अब सीज न्यू शेयर्स देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो सर सी का न्यू शेयर्स हो जाएगा, उसका हो था 3/15 और प्लस आप कर दीजिए। मैंने कहा कितना? तो आपने कहा 4/30। मैंने कहा ओके, मैंने प्लस कर दिया 30 हो जाएगा। 15 2 जा 30 और 2 3 जा 6 प्लस 30 1 जा 30 1 4 जा 4। तो आपका ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 और 4 10/30। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने देख लिया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 20:10। हम काट सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1:2 यानी 2:1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर पूछ लेता है यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या है, तो आप गेनिंग रेशियो यहाँ पर क्या वही हो जाता 1:1 ही हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए, ए 430 और यहाँ पर भी कितना 430, तो 4:4 मतलब 1:1। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना 5:3:2। तो चलिए 9 करते हैं। ए बी सी पार्टनर है 5:3:2। कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर। ये लीजिए सर्कल में मैंने कर दिया। एंड हिज शेयर्स इज टेकन बाय ए। सारा का सारा कौन ले रहा है? सारा का सारा इसके शेयर्स कौन ले रहा है? ए ले रहा है। अच्छा कह रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, तो क्या तो ए टेक सब का सब वही ले रहा है। ए टेक कितना कर रहा है जल्दी बताइए? तो था उसका 2/10 सब ले रहा है ए, ठीक है ना। तो एज न्यू शेयर्स देख लेते हैं। एज न्यू शेयर, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कैलकुलेशन ऑफ, मत भूलिएगा ये बात लिखना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। यस सर। अच्छा कितना था? तो 5/10 था प्लस पूरा का पूरा ले रहा है, तो 2/10 हो जाएगा 10 यानी 7/10 हो गया। उसी तरह 20 शेयर्स कितना है? तो सर बी का शेयर्स था 3/10, तो उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो हो जाएगा 3/10। पूरा पूरा वही ले लिया था, तो कितना हो जाएगा 7:3। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 7:3। बात समझ में आ गई ना? हाँ सर। यहाँ पर अगर पूछता
कि बताइए सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो क्या, तो आप क्या कहते थे 2/9, वही गेन कर रहा है, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका 10, क्वेश्चन नंबर क्या है 10, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि PQR, ये लीजिए PQR पार्टनर है और इनका रेशियो है 7:5:3। P रिटायर हो जा रहा है, लीजिए मैंने सर्कल में कर लिया। एंड इट डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बिटवीन Q एंड R विल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन P एंड Q। अच्छा, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देखिए बच्चों आपको ये लपेट रहा है, कह रहा है कौन रिटायर हो रहा है, P रिटायर हो रहा है, और P के रिटायर होने के बाद जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा Q और R का, वो कितना हो जाएगा, जो P और Q का था, तो P और Q का कितना है 7:5। ये देखिए यहीं पर मिल गया हमको। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन की ने जो कहा किसका किसका, Q का और R का, उसने कहा था कि P और Q का जो है वो रहेगा, तो मैंने कहा अच्छा इन दोनों का था 7:5, तो मैंने ये लिख दिया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, तो मुझको मिल गया Q और R का न्यू शेयर्स। अब हमको क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो, क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करें, कैसे निकालते हैं, न्यू शेयर में से माइनस करते हैं ओल्ड शेयर। अच्छा किस किस का मुझको चाहिए, Q का चाहिए और R का चाहिए। Q का नया शेयर्स कितना है, तो 7/12, 5/12 इसका है, लेस कर देंगे। अच्छा ओल्ड शेयर्स कितना है इसका, तो 5/15 और 3/15। बच्चों हमने लेस किया, तो इन दोनों का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा आपका 60। तो 12/5 जा 60, 5 से 1 जा 35, माइनस 15/4 जा 60 और 4/5 जा 20, तो कितना हो जाएगा ये 15/60। ओके, इसका देख लेते हैं 60, 12/5 जा 60 और 5/5 जा 25, माइनस 15/4 जा 60 और 4/3 जा 12, तो ये आपका आ जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 13/60। तो ये आपका निकल कर आ गया 15:13। कौन सा रेशियो, गेनिंग रेशियो। बस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग 11 से लेकर के 15 तक करेंगे। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।